है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी। मेरे ख्याल से ये सेकंड लास्ट वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस की डाल रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की है, वो वीडियो भी मैं कल या परसों में अपलोड कर लूंगा। तो इसके पहले जो मैं 5 और 6 वीडियो बना चुका हूँ उसकी मैं जल्दी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको सीखने, लेकिन कम से कम इसमें से 3 तो आपको फॉलो ही करना है। जो 3 आपको सबसे आसान लगे, सबसे सरल लगे और आपको सूट करे, वो फॉलो करना है। देखिए, बहुत सारी चीजें आपको सूट नहीं करेंगी, बहुत सारी चीजें आपको सूट करेंगी, बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो जो कोशिश कीजिए अपने ट्रेडिंग लाइफ में। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और निफ्टी के चार्ट पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है। लेकिन ये मेरा सेटअप है, यानी मेरा जो इसमें जो नंबर दिख रहा है ये नंबर मैं अपने हिसाब से फॉलो करता हूँ, ना कि जो बाय डिफॉल्ट होता है वो नहीं है। तो जब भी आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या आपके पास कोई भी चार्ट हो, एमई ब्रोकर हो, मेटा स्टॉक्स हो, आपको हर जगह पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपको सेटअप मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस रिट्रेसमेंट को हमें यूज करना है। अब देखिए, मैं जो यहाँ पे फॉलो करता हूँ वो कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या फॉलो करता हूँ और कैसे फॉलो करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जो मेरी सेटिंग है मैं वो सेटिंग आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आपको रहता है वो 0.236 का रहेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से 36 का रहता है, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 618 रहेगा और यहाँ पे शायद 786 रहता है। तो मैंने अपने कुछ बनाए हुए तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। पहला मैं 33.33, 0.5, 0.77, 1 और 1.6 ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये सेटिंग आप भी अपने कर लीजिएगा। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं तो आप ये सेटिंग अपने जो फिबोनाची की जो टूल्स है उसमें जाके कर लीजिएगा। इसको मैंने ओके किया और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निफ्टी पे लगाया हुआ है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, देखिए इंप्लीमेंट करना है हमें प्रीवियस जो पिछला लो रहेगा जहां से हमने जर्नी स्टार्ट की है और जहां पे हमने हाई पे जर्नी खत्म की है वहां पे हमें मार्क करना है और यहां से उठा के हमने यहाँ पे खींच के लगा देना। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको ये लगाता हूं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं। ये मैं पहले डिलीट कर देता हूं, एक मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। ये मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक लेके जाना है। ठीक है, इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट के पास तक मुझे लेके जाना, मैं पूरा आगे तक कर लेता हूं। ये हम कब कर रहे हैं, जब मार्केट ऊपर की साइड में गया हो। अभी मार्केट नीचे की साइड में आता है तो उसको अलग तरीके से यूज करते हैं। अभी मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद अब हमें क्या ढूंढना है, सपोर्ट ढूंढना है। ध्यान रखना, सपोर्ट ढूंढना है। तो पहले मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूं। अब हमने ये हाई लो मार्क कर लिए। अब यहाँ पे कुछ नंबर आपको ये दिख रहे हैं, ये 0 है, यानी हमने यहाँ से स्टार्ट करके 0 यानी हाई पॉइंट तक लेके गए। ये 0 है, ये 0.33 है। 0.33 मतलब इस हाई का 0.33 करेक्शन है ये। ठीक है, इस हाई से मार्केट 0.5 गिर चुका है, यानी जितना बड़ा था मार्केट उसका आधा गिर चुका है। ये 0.5 है, ये 0.77 है और ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हाई से लो से लेकर के हाई को मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब मैं फिबोनाची को किस तरीके से यूज करता हूं, देखिए मेरा यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे मार्केट यहां से नीचे आ रहा, मार्केट को मैं नीचे आने दूंगा। मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे जो गाड़ी यहाँ पे चलती हुई आ रही है ना, उस पे मैं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश नहीं करता हूं। वहां पे आप सपोर्ट ढूंढोगे हमेशा आप फेल होगे। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ये चीजें मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको भी ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट ढूंढोगे आप हर समय ट्रैप हो जाओगे। मैं सपोर्ट कैसे ढूंढूंगा, मार्केट यहाँ पे आएगी, कहां जा रहा मुझे ढूंढना ही नहीं कहां जा रहा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब मार्केट इस कंडीशन को ध्यान से देखो। अब यहां पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये टाइम बिता रहा। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये हमारे लिए जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब हम इस जगह पे टाइम बिता रहे हैं। टाइम बिताने का मतलब हो गया कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन जब इसको ब्रेक करेगा मतलब क्या हो गया, हमारा जो सपोर्ट था वो सपोर्ट हमारा ब्रेक हो गया। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर से एक क्या होगा, जो सेलिंग प्रेशर है वो मार्केट में कंटिन्यू चालू होगा। सपोर्ट ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। मैं बाइंग कब करूंगा, बाइंग तो मैं तब करूंगा, देखिए यहाँ पे 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस लग रहा है। मैंने ट्रेंड लाइन का आप लोग को पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया हुआ है। तो यहाँ पे बाइंग तो मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तभी करूंगा, क्योंकि बीच में मेरे पास ये देखिए मैं सपोर्ट नहीं ढूंढता हूं, मार्केट मुझे सपोर्ट बताएगा कि सपोर्ट है कहां पे। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जोन के बीच में। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो भी मेरा 2 रिट्रेसमेंट है, अगर 2 रिट्रेसमेंट के बीच में मार्केट टाइम बिता रहा है तो मैं ये मान रहा हूं कि ये इसके लिए, मान लीजिए इसके बीच में ये टाइम बिता रहा है। ठीक है, तो मैं ये अब मान चुका हूं यहां पे कि ये हमारे लिए सपोर्ट है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ये मैं मान चुका हूं यहाँ पे
देखो इस कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होगा। मैं एक बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए मार्केट इस जगह पे कहीं पे बैठा हुआ है, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारे लिए ये सपोर्ट है, ये आज की कैंडल है। अब ये क्या हो रहा है, इसके बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, ये 0.5 और 33 के बीच में ये बन रहा है। तो अब यहां पे मैं दो चीजें मान के चल रहा हूं मार्केट में कि मेरे लिए ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। जैसे ये इसके ऊपर निकालेगा, मार्केट में एक तेजी आएगी, और कहां तक जाएगा, सॉरी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो मार्केट में एक तेजी आएगी और मार्केट कहां तक जाएगा, मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, क्योंकि फिर वापस ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर आपने ट्रेंड लाइन वाली रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। जब मार्केट दो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बीच में, मेरे रिट्रेसमेंट यानी 33.55 हो गया, या 55.77 हो गया, या 77.1 के बीच में, जब मार्केट दो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बीच में कहीं पे टाइम बिताने लगेगा, तो मैं नीचे वाले को सपोर्ट और ऊपर वाले को रेजिस्टेंस मान के ट्रेड करता हूं। ये ध्यान रखिएगा। मार्केट गिरते हुए आ रहा, तो जैसे यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया, तो मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये सारी चीजें मैं डेली चार्ट में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इंट्राडे पे हम डेली चार्ट के लिए यही सेटिंग है, इंट्राडे के लिए मैं कुछ अलग सेटिंग फॉलो करता हूं। तो यहां पे देखिए मार्केट यहां से गिरता, जब मार्केट यहां से गिर रहा है ना, तो मैं ये नहीं मान रहा हूं कि ये सपोर्ट है मेरे लिए। ये ध्यान रखिएगा, फिबोनाची की यही खूबी है कि आपको इसको सपोर्ट नहीं मानना। बहुत जगह आप जाओगे तो ये आप बताया जाएगा कि ये हमारे लिए सपोर्ट है। भाई सपोर्ट कोई भी हो, ट्रेंड लाइन का हो, पैरेलल लाइन का हो, मूविंग एवरेज का हो, सपोर्ट मैं तभी मानूंगा जब वो उस जगह पे रुक जाएगा। जब ये इस जगह पे रुक गया तो मैंने इसको सपोर्ट मान लिया। बाइंग करने के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि बाइंग करने के लिए हमारे पास जो अगर फिबोनाची से हम बाइंग कर रहे हैं तो ये बहुत दूर है, तो हमें किससे बाइंग करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन या कोई पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस बना होगा उससे बाइंग करेंगे। लेकिन सेल के लिए अब मुझे ये मालूम चल गया कि ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, तो जैसे ये इस लेवल को ब्रेक करेगा एक सेलिंग प्रेशर यहां पे बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये दो लाइन के बीच में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए ये ऊपर का जो है वो रेजिस्टेंस है, नीचे की जो लाइन है वो सपोर्ट है। और जैसे ही वापस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसने क्या किया, फिर से निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, निफ्टी का चार्ट है ये, ठीक है, निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी अब देखिए 6-7 दिनों से इसी लेवल के पास में था, तो अब मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये हमारे लिए सपोर्ट है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। हम रेजिस्टेंस के ऊपर 2 दिन क्लोज किया। कल मैंने निफ्टी का जो चार्ट बनाया था उसमें बताया था कि निफ्टी कुछ कर सकता है, लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग में कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहां पे क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए सपोर्ट था। तो यहां पे क्या है, बॉक्स पे कुछ चीजें दिखे। अब देखिए यहां पे हमने एयू बैंक का यहां पे चार्ट ओपन किया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक्स में हम फॉलो करेंगे, इंडेक्स के लिए रूल थोड़ा सा अलग है। स्टॉक्स के लिए कभी भी हम जो फॉलो करेंगे, अगर इसके ऊपर हमने बाइंग किया तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो लास्ट, जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का लास्ट होगा वो हमारे लिए एसएल का काम करेगा। तो मान लीजिए अगर इस बीच में मार्केट ये ट्रेड कर रहा है, जैसे यहां पे अब मैं क्या मान रहा हूं कि ये इसके लिए सपोर्ट है और ये इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो जैसे इसको क्रॉस करेगा तो अब मैं यहाँ पे एसएल क्या मानूंगा, एसएल मैं इसको मानूंगा। ध्यान रखिएगा एसएल हमेशा क्लोजिंग माना जाता है। डेली चार्ट पे अगर आप जा रहे हैं तो आप बाइंग भी क्लोजिंग बेसिस पे करेंगे और सेलिंग भी आपकी क्लोजिंग बेसिस पे ही होगी, यानी एसएल भी आपका सेलिंग क्लोजिंग बेसिस पे ही होगा। जैसे मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोज कर दिया, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे हमने बाइंग किया तो हमारा एसएल कहां पे होगा, ये होगा। अगर आपने 630 पे बाइंग किया तो आपका एसएल 600 का है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसका स्विंग लो लगाएंगे, इंडेक्स में हम स्विंग लो लगा सकते हैं, स्टॉक्स में हमें स्विंग लो नहीं लगाना है। और जब हम यहां से निकलेंगे तो अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट हमारा वही रिट्रेसमेंट होगा जहां से हम गिरना स्टार्ट हुए थे। ये हमारा अगला रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्या है, 3.3, तो ये हमारा यहाँ पे टारगेट हो। देखिए ये जैसे ये गिरते हुए आया, मैं यहां से आपको बता रहा हूं। अभी मार्केट जैसे एक डाउनफॉल कंप्लीट कर लेगा ना, तो मैं एक और वीडियो इसकी बनाऊंगा जो कि चढ़ते मार्केट, ये जैसे मार्केट यहां से स्टार्ट हुए गए, ठीक है। अब एक फिबोनाची में यूज करूंगा यहां से गिरने के साथ में डाउनफॉल की फिबोनाची यूज करूंगा। अभी जो फिबोनाची मैं आपको दिखा रहा हूं ये अप ट्रेंड वाली फिबोनाची है कि अप ट्रेंड में मार्केट कितना कितना करेक्ट हो जाएगा तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है। अभी ये डाउनफॉल वाली आ जाएगी, तो यहां पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहां से आपको किस तरीके से फिबोनाची यूज करना है, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो यहां से जैसे हम इसको बाइंग करेंगे, अगला जो रिट्रेसमेंट हमारा दिख रहा है 33 वाला, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब चलिए मैं यहां पे कुछ और स्टॉक्स आपको दिखा दूं।
जिससे आपको समझ में आ जाए। इंडसइंड बैंक में कुछ खास नहीं है क्योंकि एक रेंज में ही फंसा हुआ था। कोटक बैंक को यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोटक बैंक, अब ये कोटक बैंक ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर कोटक बैंक गिरते हुए आ रहा है, इस लेवल से कोटक बैंक गिरते हुए आ रहा है, अब कोटक बैंक ने यहाँ पे देखिए टाइम बिताया, ठीक है ना। जब तक ये टाइम नहीं बिताएगा तब तक मैं इसको सपोर्ट नहीं मानूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट नहीं मानूंगा। और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करेगा यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहां तक देखने को मिला, यहाँ पे फिर से मार्केट ने टाइम बिताना स्टार्ट कर दिया। हमारे लिए अब क्या है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये हमारे लिए सपोर्ट है। जैसे सपोर्ट को फिर से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मैं सपोर्ट नहीं मानना, मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूं गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट मत ढूंढना, जहां तक गिरता है उस फ्लो को एंजॉय करो, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं, ये दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है, ये हमारे लिए है क्योंकि अपना जो ये पिछला रिट्रेसमेंट है उसको क्रॉस करके ऊपर की साइड में निकलेगा ये। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ये बीच वाले को मैंने पहले ही बताया था कि एक मूव हो चुका है तो इसको यहां पे फॉलो करते हैं। अगर यहां पे मार्केट टाइम बिताता, देखिए इसको हम यहां पे फॉलो नहीं करेंगे, फिबोनाची के हिसाब से इसको फॉलो नहीं करेंगे। ना तो इसने सपोर्ट बनाया ना रेजिस्टेंस बनाया, आया और चला गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है। आपको अपनी कंडीशन एक बनानी पड़ेगी, हर जगह हर चीज में ढूंढना नहीं, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक हमारे किसी काम का यहाँ पे नहीं है फिबोनाची के लिए। मैंने बताया कि हर स्टॉक की अपनी अपनी कंडीशन है, अपना अपना कैरेक्टर है, तो देखो किस कैरेक्टर को वो फॉलो कर रहा है अच्छी तरीके से, उसको हम फॉलो करने के लिए बैठ रहे हैं। यहां पर भी कुछ खास आपको नहीं दिख रहा, यहां पर भी देखिए उसी तरह की मूवमेंट यहां पर भी दिख रही है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहां पर देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां से निकल के आया और ये पहले वाले के बीच में ये क्या कर रहा है, यहां पे टाइम इसने बिताया है और टाइम बिता के वापस ये नीचे की साइड में आया, फिर यहां पे टाइम बिताया, टाइम बिता के नीचे आया, तो बाइंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। फिर से इसने टाइम बिताया, फिर ये गिरावट यहाँ पे होगी, फिर से देखिए यहाँ पे फिर से ये टाइम बिता रहा, टाइम बिताने के बाद फिर से ये एक दिन यहाँ पे गिरा। ये सबसे अच्छा मूव क्योंकि इसने यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद फिर से यह गिरा। अब यहाँ पे ये बीच में क्या कर रहा है, टाइम बिता रहा है, ये फिर से टाइम बिता रहा है। तो अब हमारे लिए क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस है और ये वाला सपोर्ट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फिबोनाची का आईसीआईसीआई बैंक में 880 की 870-75 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है जो कि इसको 900 और 920 के पास लेके आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में समझ चुके होंगे और इंट्राडे में इसे कैसे यूज करना है इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बैंक निफ्टी की और निफ्टी की बना के रखी है। अगर आपको वापस वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है वो मैं कल बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में से ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।